Question 1. A spring of mass m, length L, stiffness constant K is compressed vertically downward against the floor so that its compressed length becomes L by 2. On releasing it, the work done by it on the floor. तो इसकी जो ओरिजिनल लंबाई है बच्चों वो L है, मास m है, नेचुरल लेंथ जो है इसको हमने कंप्रेस कर दिया सच दैट कि अब इसकी लंबाई L by 2 हो गई है, इतना हमने कंप्रेस कर दिया। तो इस समय ऑब्वियस सी बात है कि जो स्प्रिंग है वो कुछ ना कुछ फोर्स ग्राउंड पे दे रहा होगा, राइट। कुछ ना कुछ फोर्स स्प्रिंग द्वारा ग्राउंड पे लगेगी, दैट इज इक्वल टू के इंटू एक्स। अब हमें बताना क्या है, ऑन रिलीजिंग इट द वर्क डन बाय इट ऑन द फ्लोर। द वर्क डन बाय इट मतलब जो फोर्स ये दे रहा है बाय इट ऑन द फ्लोर, तो वर्क डन ऑन द फ्लोर तो बच्चों ज़ीरो ही आएगा क्योंकि फ्लोर फिक्स्ड है, फ्लोर का कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा। तो चाहे फोर्स लग रही है बट स्टिल एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लोर इज ज़ीरो, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। Question 2. A force F equal to minus k y I cap minus k x I cap, ये एक वेरिएबल फोर्स है बच्चों जिसका एक x में कंपोनेंट है और एक y में कंपोनेंट है, where k is a positive constant acts on a particle moving in the xy plane. Starting from the origin, the particle is taken along the positive x-axis to the point a, 0 and then parallel to the y-axis to the point a, a. तो ओरिजिन से स्टार्ट होके पहले हम ओरिजिन से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं पार्टिकल को, फिर बी वाले पॉइंट से सी वाले पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, राइट। ए वाला पॉइंट मैं ओरिजिन मान रहा हूँ। तो इस दौरान वर्क डन बाय दिस फोर्स बताना है। ये फोर्स बच्चों जो अपने को दे रखी है दैट इज़ अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। इसका एक एक्स में कंपोनेंट है और एक वाई में कंपोनेंट है। तो एक्स में जो कंपोनेंट है दैट इज़ गिवन एज माइनस के वाई आई कैप और वाई में जो कंपोनेंट है दैट इज़ माइनस के एक्स आई कैप, राइट। तो सबसे पहले हम ए टू बी जब ये पार्टिकल मूव करेगा इस दौरान फोर्स का वर्क डन लिखते हैं। तो ए टू बी जब ये मूव करेगा तो जो फोर्स इस पे एक्स डायरेक्शन में लगेगी उसकी वैल्यू ये है बच्चों। देखो हमें क्योंकि वर्क डन बताना है इस फोर्स का, तो ए टू बी जब ये मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है। अब फोर्स को अगर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूँ, एक फोर्स का कंपोनेंट एक्स में आएगा, एक फोर्स का कंपोनेंट वाई में आएगा, तो वाई कंपोनेंट फोर्स का कोई वर्क नहीं करेगा। ए टू बी में वाई कंपोनेंट फोर्स का वर्क नहीं करेगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट वर्क करेगा। वाई कंपोनेंट का एंगल 90 डिग्री है, तो हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट वाली फोर्स को कंसीडर करते हैं क्योंकि वर्क उसी के कारण आएगा। तो फोर्स जो एक्स में है दैट इज़ माइनस के वाई आई कैप, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स आई कैप, वर्क डन इज़ इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा बनता है माइनस के वाई इंटू एक्स। इसमें एक्स की लिमिट्स पुट होंगी बट डायरेक्टली वी कैन सी कि जो वाई है वो ए टू बी में कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू जीरो है, राइट। हम एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं ना, तो वहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो है तो वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, राइट। तो ए बी में कोई वर्क डन नहीं हो रहा। फिर चलते हैं बी से सी। बी से सी क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, जब हम वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे बच्चों तो जो हमारा एक्स कंपोनेंट है फोर्स का वो कोई वर्क नहीं करेगा, सिर्फ वाई कंपोनेंट का वर्क आएगा। एक्स कंपोनेंट का वर्क अब जीरो आएगा, राइट। तो जब हम y में डिस्प्लेस हो रहे हैं तो फोर्स का y कंपोनेंट वर्क करेगा, x कंपोनेंट का वर्क डन ज़ीरो आएगा, ठीक है। वर्क डन ज़ीरो आएगा तो सिर्फ एफ वाई को कंसीडर कर लेते हैं। एफ वाई की वैल्यू अपनी माइनस के एक्स जे कैप है, डिस्प्लेसमेंट डी वाई जे कैप अलॉन्ग वाई एंड वर्क डन इज़ इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस के एक्स वाई आ जाता है जी। अब x की वैल्यू इस b टू c वाले पाथ में कांस्टेंट है a के बराबर और y की हमें लिमिट्स पुट करनी है। तो b से c जब जा रहे हैं तो b पे y की वैल्यू ज़ीरो है और c पे y की वैल्यू a है, तो ज़ीरो से हमारी लिमिट्स हो जाएंगी। इसमें वैल्यूज़ डालने के बाद ये माइनस के ए स्क्वायर आ जाता है। दिस विल बी अ फाइनल आंसर बिकॉज वर्क डन सिर्फ इसी हिस्से में हो रहा है, BC में AB में तो जीरो ही है, तो टोटल वर्क डन इज़ माइनस के ए स्क्वायर। Question 3. The work done by the frictional force on a surface in drawing a circle of radius r on the surface by a pencil of negligible mass with a normal pressing force n. तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए सरफेस इन ड्राइंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो जैसे हम
इसको पेंसिल को मूव करेंगे सर्कल ड्रॉ करने के लिए, जैसे हम पेंसिल को मूव करेंगे बच्चों, तो अगर हम पेंसिल को इस तरह से मूव करते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स इसकी निब पे लगेगी जो पेंसिल की है वो पीछे की तरफ लगेगी, जिस तरफ हम पेंसिल को मूव कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी पेंसिल के ऊपर, राइट। और इतनी ही फ्रिक्शन नीचे वाले सरफेस के ऊपर लगेगी, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सरफेस बताना है। अब बच्चों सरफेस तो फिक्स है, सरफेस जिस पे आप सर्कल बना रहे हो वो तो मूव नहीं कर रहा, सो एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस इज ज़ीरो, सो वर्क डन बाय दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो ऑन द सरफेस। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाता है।